Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की बुक फर्स्ट बुक जो कि अलजेब्रा है, जिस बुक का नेम आपका उसका चैप्टर नंबर 4 ग्रुप्स चल रहा है, जिसका ये लेक्चर नंबर 6 है। इसके प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी हुई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी था, इसलिए इसके इतने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और आज ये इसका 6 लेक्चर है जिसमें हम फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप की, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ ग्रुप। So first of all, what is complexes of a group? Any non-empty subset H of G is called a complex of the group G. कोई भी non-empty subset H जो कि G का है is called a complex of the group G. G का complex कहलाता है। उसके आगे देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक थ्योरम नोट कर रखी है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटी सी थ्योरम है, आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, आधे पेज की, तो ये एग्जाम्स में भी आ जाती है। थ्योरम है, इफ़ एच एंड के आर एनी टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप जी, इट मीन्स कोई ग्रुप है जी, उसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं एच एंड के। हमें प्रूव करके लाना है एच के का होल इन्वर्स इक्वल्स टू के इन्वर्स एच इन्वर्स, ये हमें प्रूव करके लेकर आना है। अगर एच और के 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं किसी ग्रुप के, तो एच के का होल इन्वर्स इक्वल्स टू के इन्वर्स एच इन्वर्स है। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं अपनी सारी वीडियोस में बता रही हूँ बार बार। जिन बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम्स OMR पैटर्न्स पर होंगे, मैं उनको बता दूँ, आपको पढ़ना तो बिल्कुल मैथ्स को कॉन्सेप्ट से ही है, बिकॉज मैथ्स बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, इसको आपको कॉन्सेप्ट से समझना ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप सब चीज़ों को ही पढ़ें, केवल ये ना सोचें कि हमारा OMR पैटर्न्स आएगा तो हम छोटे छोटे ही क्वेश्चंस पढ़ें। देखिएगा, OMR पैटर्न्स जिनके यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। उनके क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन को इस थ्योरम को क्वेश्चन ही बना देंगे, लिख देंगे इफ़ एच एंड के आर एनी 2 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच के का होल इन्वर्स इक्वल, आपसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें करेक्ट वाला टिक करना होगा। एच के का होल इन्वर्स है, आपको टिक करना होगा के इन्वर्स एच इन्वर्स। उनकी थ्योरम इस तरह से शॉर्ट बन सकती है, बट जिन यूनिवर्सिटीज़ में जिन बच्चों के सब्जेक्टिव पेपर होंगे उनको तो पूरी थ्योरम आनी चाहिए। उनके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने कंसिडर करा है कि स्मॉल एच के बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच के से, स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, स्मॉल के बिलोंग कर रहा है कैपिटल के से। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, कैपिटल एच और कैपिटल के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, तो स्मॉल एच अगर कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल एच बिलोंग करेगा जी से, बिकॉज कैपिटल एच और कैपिटल के भी बिलोंग किससे कर रहे हैं, जी से। जी मतलब जी के सबसेट हैं, उस ग्रुप के सबसेट हैं। हमने बोला था ना, नॉन एम्प्टी सबसेट जो होते हैं वही कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, किसी ग्रुप के सबसेट ही उस ग्रुप के कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इस मीन्स अगर ये एच और के कॉम्प्लेक्स हैं किसी ग्रुप जी के, तो ये उस ग्रुप के सबसेट भी होंगे। स्मॉल एच और स्मॉल के भी बिलोंग करेगा जी से, तो स्मॉल एच के भी बिलोंग करेगा जी से। बाय क्लोजर लॉ मैं अपने प्रीवियस वाले वीडियोस में काफ़ी बार बता चुकी हूँ। क्लोजर लॉ में 2 एलिमेंट्स लेते हैं जो कि बिलोंग करते हैं जी से। अब एच के का होल इन्वर्स बिलोंग कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग के इन्वर्स एच इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी से। वी हैव एच के का होल इन्वर्स इक्वल्स टू एच के का होल इन्वर्स एच के बिलोंग कर रहा है एच के से। इट मीन्स एच के का होल इन्वर्स किसके इक्वल है, के इन्वर्स एच इन्वर्स के, सच दैट स्मॉल एच भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से और स्मॉल के भी बिलोंग कर रहा है के से। कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, थ्योरम्स को काफ़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि थ्योरम्स काफ़ी लॉजिकल होती हैं। उसके बाद इसका होल इन्वर्स इसके इक्वल होगा के इन्वर्स एच इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच इन्वर्स। देखिए, स्मॉल एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, तो स्मॉल एच का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल एच से, और स्मॉल के का इन्वर्स बिलोंग करेगा कैपिटल के इन्वर्स से।
सो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। सो एच के का होल इन्वर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल के इन्वर्स एच इन्वर्स से। छोटा सा प्रूफ था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर कुछ बात ध्यान रखने की ये है, वो मैंने यहाँ पर देखी नोट करके लिखी है। क्या लिखी है कि इफ़ एच इज़ एनी ग्रुप ऑफ जी, एच कोई भी ग्रुप है एक ग्रुप जी का, देन एच इन्वर्स एच, यानी कि एच का इन्वर्स भी एच ही होगा। अगर एच इज़ एनी ग्रुप ऑफ जी तो उसका इन्वर्स भी एच ही होगा। अभी आगे हम जो थ्योरम्स करेंगे उनमें इनका यूज़ होगा, तो ध्यान रखिए कि एच का इन्वर्स एच ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट एच इन्वर्स इक्वल्स टू के एच। इट मीन्स कोई नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन वाली थ्योरम आएगी तो उसमें नॉन एम्प्टी सबसेट जो एच होगा किसी ग्रुप जी का, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स एच इन्वर्स बिलोंग करेगा एच से। ठीक है, एच इन्वर्स भी इक्वल होगा एच की। तो एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ को पूछेंगे आपसे, इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ये छोटी छोटी इस प्रॉपर्टीज़ OMR पैटर्न्स रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट करती हैं। सो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई और आपको डेफिनेशन कंप्लीट हुई कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि छोटी सी ही है। सो देखते हैं थ्योरम और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट। ये सेकंड वाली जो मैंने अभी नोट बताया था वही कह रहे हैं। और एच ऑफ अ ग्रुप जी कोई नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के लिए एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एच ऑफ अ ग्रुप जी। थ्योरम की लैंग्वेज को सबसे पहले आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है एच जिसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमको शो करनी है ऑफ अ ग्रुप जी का टू बी अ सब ग्रुप से इज दैट ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच। इट मीन्स ए भी बिलोंग कर रहा है एच से, कोई एलिमेंट लिया है ए जो कि बिलोंग कर रहा है एच से, एंड बी भी बिलोंग कर रहा है एच से। और एच क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट एच। ओके, तो ए बी का होल इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है एच से। वेयर बी इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ बी। बी इन्वर्स क्या है? बी इन्वर्स है बी का इन ग्रुप जी में। ठीक है, सो इसको हमें प्रूफ करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें हम कन्वर्सली की कंडीशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। मैंने जैसा बताया कंसिडर करेंगे, बल्कि इसमें गिवन भी है। लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी सच दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। सबसेट है तो सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप की डेफिनेशन मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में समझाई है। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से एंड बी भी बिलोंग कर रहा है एच से तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। ए बिलोंग कर रहा है एच से, बी बिलोंग कर रहा है एच से, तो बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। किस तरह? अगर कोई भी एलिमेंट किसी ग्रुप से बिलोंग करता है, एच से बिलोंग कर रहा है, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करता है एच से। ये हम पढ़ते हैं इन्वर्स एलिमेंट, मतलब इन्वर्स लॉ में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। इन्वर्स एलिमेंट लॉ होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिए कि अगर बी बिलोंग कर रहा है एच से तो बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। और हमें ये चीज़ गिवन है कि ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच से बाय क्लोजर लॉ। ठीक है, कन्वर्सली प्रूफ करते हैं हम। सपोज दैट एच इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट, ये वाली लाइन लिखती है, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जी से, तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा एच से। देखिएगा कैसे। टू प्रूव दैट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, हमें प्रूफ करके लाना है कि एच जो है सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। सो अगर कोई एलिमेंट है ए तो ए बिलोंग करेगा एच से, यानी कि ए बिलोंग करेगा सब ग्रुप से। और उन दोनों की अगर हम इन्वर्स लेते हैं उसमें इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। तो ए इन्वर्स किसी भी एलिमेंट की उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें मिलता है आइडेंटिटी लॉ एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग करेगा एच से, हैंस आइडेंटिटीज एग्जिस्ट। और जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है सो फिर क्या हो सकता है कि ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप से, एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप से, तो उन दोनों की डॉट कराएंगे तो वो भी बिलोंग करेगा एच से, इट मीन्स सब ग्रुप से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा सब ग्रुप से। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ पर इन्वर्स लॉ से ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा।
कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से बिलोंग करती हैं ग्रुप से। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है किसी ग्रुप से तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप से, और उन दोनों की डॉट आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है। इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। आगे देखेंगे, आगे है ए बी बिलोंग कर रहा है एच से, तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच से। तो बी इन्वर्स का भी मैंने इन्वर्स ले लिया है, ए डॉट बी इन्वर्स का बी बाय 1, पीछे जो मैंने क्वेश्चन 1 लिखवाई थी उससे, तो ए बी भी बिलोंग करेगा एच से। हैंस क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाई। अगर ए बी सी बिलोंग कर रहा है एच से तो ए बी सी बिलोंग करेगा जी से। ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी सी, हैंस एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये थी। अब इसमें मैं एसोसिएटिव लॉ और क्लोजर लॉ को थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि प्रीवियस के लेक्चर्स में मैं काफ़ी बार आपको क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ को काफ़ी अच्छे से बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिएगा इसी तरह से आपकी नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम्स बहुत सारी हैं इस चैप्टर्स में, और सारी थ्योरम ही बहुत ज़्यादा खुद में ही सेल्फ इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर थ्योरम का एक अपना स्टेटमेंट होता है। सो देखिएगा ये वाली थ्योरम क्या कहती है, इसको समझते हैं। इफ़ एच एंड के आर टू सब ग्रुप, अभी हमने पीछे पढ़ा था एच और के दो कॉम्प्लेक्सेस थे, दो सबसेट के कॉम्प्लेक्सेस थे। अब हम पढ़ेंगे एच और के दो क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच के इक्वल्स टू के एच। देखिए बात को समझिए, थ्योरम को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर एच और के दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के, तो एच के भी सब ग्रुप होगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई भी सब ग्रुप होगी ग्रुप जी की। आई एफ एफ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एच के इक्वल्स टू के एच। जब एच के इक्वल्स टू के एच है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई आगे पीछे कराने पर इक्वल आते हैं तब। ठीक है, अब हम करते हैं प्रूफ की तरफ पढ़ते हैं। लेट एच एंड के बी यानी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, हमने कंसिडर कर दिया कि एच और के दो सब ग्रुप हैं ऑफ अ ग्रुप जी के। सो एच के इक्वल्स टू के एच। In order to prove HK is a subgroup of G, it is sufficient to prove HK KH का whole inverse equals to HK। देखिए बात को समझिए। In order to prove HK is a subgroup, HK क्या है, एक सबग्रुप है ऑफ G का, हमें यही तो प्रूफ करना है कि HK क्या है, सबग्रुप है ऑफ G का। इट इज़ सफिशेंट टू प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए सफिशेंट है कि HK ले लिया और उसका इन्वर्स ले लिया, वो इक्वल्स आएगा HK के। देखिए ये वाली चीज़ कहाँ से आई, अभी मैंने पीछे आपको नोट में लिखवाई थी ये वाली बात, कि किसी भी एलिमेंट का मतलब किसी भी सब ग्रुप का उसके साथ इन्वर्स में डॉट लेंगे तो हमें वही सब ग्रुप मिलेगा वापस। किसी भी सब ग्रुप की डॉट कराएंगे उसके इन्वर्स से, हमें वही सब ग्रुप मिलेगा अगेन। तो वही चीज़ यहाँ पर की है। एच के एक सब ग्रुप है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो एच के सब ग्रुप है तो उसका भी इन्वर्स वही सब ग्रुप हमें मिलेगा। सो वही करेंगे हम यहाँ पर। एच के का होल इन्वर्स अभी हमने प्रीवियस वाली थ्योरम में प्रूव करा था। एच के का होल इन्वर्स कितना होता है, के इन्वर्स एच इन्वर्स किया था, तो इसी का यूज़ किया। एच के का होल इन्वर्स के प्लेस पर लिख लिया के इन्वर्स एच इन्वर्स। अब बाय एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लाई करते हैं, एच को यहाँ पर अकेले लिख दिया है और के इन्वर्स को साथ में लिख दिया और एच इन्वर्स को ऐसे लिख दिया है। किसी भी इन्वर्स से ही कराते हैं एलिमेंट की, वही एलिमेंट वापस मिलता है, तो के हो गया ये फिर से के इन्वर्स हो गया के। ठीक है, के इन्वर्स मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, के इन्वर्स इक्वल्स टू के हो गया। ठीक है, के फिर एच वाला और के, एच के साथ लिख दिया है, एच के एच इन्वर्स। एच के को क्या लिख सकते हैं, के एच, क्योंकि एच के इक्वल्स टू कितना है, के एच के, तो एच के इक्वल्स टू के एच एच इन्वर्स। अब इन दोनों को साथ में लिख दिया एच एच इन्वर्स। एच इन्वर्स कितना होता है, एच, ये भी अभी मैंने प्रीवियस में बताया था कि एच इन्वर्स एच होता है। देखिएगा यहाँ पर बताया था मैंने, एच इन्वर्स एच होता है। सो यही इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। एच इन्वर्स एच होता है के एच, तो के एच किसके इक्वल आ गया, एच के। ठीक है, हम यही लेकर चले थे। देखिए एच के था और ये वाला टर्म हम लेकर चले थे, हमने इसको प्रूफ कर दिया के एच, और राइट हैंड साइड हमारी आ गई एच के। तो हैंस एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, हमने प्रूफ कर लिया बहुत इजीली कि एच के भी सब ग्रुप है जी का। देखिए कितनी इजी है थ्योरम्स को अगर अच्छे से समझें, लॉजिकल होकर समझें। आगे देखिए कन्वर्सली प्रूफ करना होता है जब इसमें इफ़ एंड इफ़ ओनली दिया होता है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन गिवन होती है। तो कन्वर्सली अब हम उल्टा कंसीडर करते हैं। सपोज एच के इज़ अ सब ग्रुप, देन एच के का होल इनवर्स इक्वल्स टू एच के। देखिए पहले हमने सपोज किया था हमने
कि हमारे पास एच के का होल इन्वर्स एच के है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और हमने प्रूफ करा था कि एच के सब ग्रुप है। अब हमने यहाँ पर सपोज कर लिया एच के क्या है, सब ग्रुप है, और एच के का होल इन्वर्स हमें प्रूफ करना है एच के, ठीक है। तो एच के का होल इन्वर्स, अगेन देखिए बार बार वही बातें आनी है। एच के का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, के इन्वर्स एच इन्वर्स इक्वल्स टू एच के इन्वर्स किसके इक्वल होता है, के एच इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एच के। ये भी मैंने अभी प्रीवियस बताया था, देखो आपको यहाँ पर एच इन्वर्स इक्वल्स टू एच। तो जिस तरह से एच इन्वर्स इक्वल्स टू एच है, उसी तरह के इन्वर्स इक्वल्स टू के होगा, ठीक है। तो के इन्वर्स होगा, तो के इन्वर्स का के, एच इन्वर्स का एच के एच इक्वल आ गया एच के। हैंस थ्योरम इज प्रूव्ड हो गई आपकी ये थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा, ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, कोई ग्रुप है G जिसके दो सब ग्रुप्स हैं H1 एंड H2, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। तो H1 और H2 का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा ऑफ G का। थ्योरम का स्टेटमेंट को समझिए। थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर दो सब ग्रुप हैं H1 एंड H2 किसी ग्रुप G के, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा उसी G का। सो देखिएगा, इसको समझते हैं। लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। हमने कंसिडर कर लिया कि दो H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं ऑफ ग्रुप G। टू प्रूव दैट H1 एंड इंटरसेक्शन H2 इज H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप। हमें प्रूफ करके लाना है H1 और H2 का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप है। सो वी हैव टू शो दैट ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 से। अब हमने क्या किया, दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए ए एंड बी, जो कि बिलोंग कर रहे हैं H1 और H2 के इंटरसेक्शन से, ठीक है। हमने ये अपने पास से कंसिडर किया है कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि H1 और H2 के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसका इन्वर्स ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H1 के इंटरसेक्शन H2 से। तो जब ए बी बिलोंग कर रहे हैं H1 और H2 के इंटरसेक्शन से, तो नॉर्मल सी बात है कि ए और बी भी बिलोंग करेगा H1 से, और ए बी बिलोंग करेंगे H2 से। दो अलग अलग सब ग्रुप से भी एलिमेंट्स ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन लिया है ना। इंटरसेक्शन भी 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। मैं बता देती हूँ, अगर नहीं पता है तो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ग्रुप में से जो कॉमन एलिमेंट है। तो ए बी जो होंगे H1 और H2 दोनों सब ग्रुप में से कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो दोनों में ही बिलोंग करेंगे, H1 में भी और H2 में भी। और आगे पढ़ते हैं। सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, ए बी बिलोंग कर रहा है अगर H1 से, तो ए बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H2 से। और H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप होगा, तो ए बी बिलोंग कर रहा है अगर H2 से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H2 से। किसी भी एलिमेंट अगर बिलोंग करता है ग्रुप से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करता है ग्रुप से। सो इस तरह से ए बी का इन्वर्स बिलोंग कर दिया H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो हैंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप, ठीक है। ये थ्योरम के बाद नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की देखते हैं थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है। ये वाली इंपॉर्टेंट है थ्योरम, देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो देखिए, शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप इफ वन इज कंटेन इज दैट अदर। देखिए अभी हमने क्या बात करी थी, इंटरसेक्शन की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनियन की, ठीक है। अभी हमने बात करी थी दो सब ग्रुप के इंटरसेक्शन की, और हम यहाँ बात करेंगे दो सब ग्रुप के यूनियन की। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। ये कह रहे हैं कि अगर इंटरसेक्शन दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप है, तो दो सब ग्रुप का यूनियन भी क्या होता है, सब ग्रुप होता है, इफ़ वन इज कंटेन इन द अदर, ठीक है। इफ़ यहाँ पर देखिए IFF इफ़ ओनली इफ़ लगा है, सब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों लगेगी, तो कन्वर्सली कंडीशन करके प्रूफ करेंगे। तो देखिए, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। हमने कंसिडर कर लिया कि H1 एंड H2 दो सब ग्रुप हैं ऑफ अ ग्रुप G के। लेट H1 सबसेट है H2 का, और H2 सबसेट है H1 का, ठीक है। H1 सबसेट है H2 का, और H2 सबसेट है H1 का। टू प्रूव दैट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, हमें प्रूव करके लाना है H2 सबसेट है H1 का। टू प्रूव दैट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, हमें प्रूव करके लाना है कि H1 का यूनियन क्या है, H2 है, ठीक है। तो H1 सबसेट है H2 का, तो H1 यूनियन होगा H2 का, ठीक है। सिंस H2 इज अ सब ग्रुप, और ये किसके इक्वल होगा, H2 के।
अब H1 यूनियन है H2 का, तो H2 भी सबसेट है H1 का, तो H1 यूनियन होगा H2 का। जब सबसेट है तो वो यूनियन भी होता है और H1 के इक्वल होगा, सिंस H1 इज अ सब ग्रुप। तो जब H1 सब ग्रुप है, H2 सब ग्रुप है, तो इनका यूनियन भी कैसा होगा, सब ग्रुप, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो H1 यूनियन है H2 का, तो H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा। कन्वर्सली प्रूफ करते हैं, सपोज दैट H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G सच दैट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। टू प्रूव दैट H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। इस बार हमने मान लिया कि H1 यूनियन H2 क्या है, H1 एंड यूनियन H2 सब ग्रुप हैं, और अब की बार हमें प्रूफ करके लाना है H1 सबसेट है H2 का और H2 सबसेट है H1 का। सो देखिए, सपोज द कॉन्ट्ररी H1, हम इसको उल्टा सपोज करते हैं। किस तरह से सपोज करते हैं कि H1 नहीं है सबसेट H2 का और H2 नहीं है सबसेट H1 का। तो H1 अगर सबसेट नहीं है H2 का, तो हमने फॉर एवरी कंडीशन में ले लिया है। यहाँ पर A बिलोंग कर रहा है H1 से, तो A बिलोंग नहीं करेगा H2 से, तो H2 सबसेट नहीं है H1 का। कोई एलिमेंट ले लिया है B, इसमें कॉन्ट्ररी ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं। अगर ये बोल रहे हैं सबसेट है तो हम बोलेंगे सबसेट नहीं है। तो B बिलोंग कर रहा है H2 से, सच दैट B बिलोंग नहीं करेगा H1 से। सो A B बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 से, एंड H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, तो A B बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 से बाय क्लोजर लॉ। मतलब अगर दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, उनका यूनियन बिलोंग कर रहा है, दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं दो सब ग्रुप के यूनियन से, तो उनकी डॉट भी बिलोंग करेगी यूनियन से। क्यों? क्योंकि क्लोजर लॉ हमने यहाँ पर लगाया है। इन दोनों की डॉट बिलोंग कर रही है H1 से, तो H2 से भी बिलोंग करेगी, क्योंकि दोनों का यूनियन लेना है तो वो H2 से भी बिलोंग करेगी। A बिलोंग कर रहा है H1 से, A B बिलोंग कर रहा है H1 से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H1 से। तो A इन्वर्स हमने बाहर ले लिया, A इन्वर्स A B बिलोंग कर रहा है H1 से, इन दोनों का रहा है A इन्वर्स B, किसी भी एलिमेंट की उसी से इन्वर्स से कराते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ई बी किसी भी एलिमेंट से आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, वही एलिमेंट मिलता है B, बिलोंग कर रहा है H1 से। तो B बिलोंग कर रहा है H2 से, तो A B भी बिलोंग करेगा H2 से। B अगर बिलोंग कर रहा है H2 से, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H2 से। तो इस तरह A B का B इन्वर्स ले लिया, फिर इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कराई, B B इन्वर्स E होता है, A E भी बिलोंग करेगा H2 से, तो A भी बिलोंग कर रहा है H2 से, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एज्यूम्पशन, हैंस H1 सबसेट है। अब देखिए ये क्या हो गया, अभी हमने ऊपर बोला था कि नहीं सबसेट नहीं है, लेकिन ऊपर हमने बोला था कि नहीं है, A बिलोंग नहीं कर रहा है H2 से। अभी नीचे हमारा क्या कर रहा है, A बिलोंग कर रहा है H2 से। अभी हमने ऊपर बोला था B बिलोंग नहीं कर रहा है H1 से, लेकिन यहाँ पर हमारा B बिलोंग कर रहा है H1 से, तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एज्यूम्पशन, हमने जो एज्यूम किया उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इस तरह से हैंस H1 सबसेट है H2 का एंड H2 सबसेट है H1 का। इस तरह से थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। सपोज H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, H एक सब ग्रुप है एक ग्रुप G का, लेट A बिलोंग कर रहा है G से, आर्बिटरी हमने आर्बिटरी लिया कोई एलिमेंट A जो कि बिलोंग कर रहा है G से। तो H यहाँ पर सबसेट की डेफिनेशन ये होती है, सबसेट की डेफिनेशन ये होती है AH इक्वल्स टू स्मॉल AH सच दैट स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H से, यानी कि जो हमने कैपिटल H लिया है ये सब ग्रुप है, इसमें एक स्मॉल h भी लेंगे जो कि मल्टीप्लाई में होगा। ये होती है सब ग्रुप की डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर H A एक एलिमेंट लिया है A, जो कि इस तरह से दिखाएंगे स्मॉल h A, स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H से। AH इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, ठीक है। AH जब हमने H की मल्टीप्लाई लेफ्ट में कराई, सॉरी H की मल्टीप्लाई A की मल्टीप्लाई हमने जब लेफ्ट में कराई तो उसको बोलते हैं इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन ग्रुप G जनरेटेड बाय A, H इज कॉल्ड राइट कोसेट। जब H A हमने A की मल्टीप्लाई राइट साइड में कराई, सो हम बोलेंगे उसको राइट कोसेट ऑफ H इन ग्रुप G जनरेटेड बाय A, ठीक है। समझिए, अगर A की मल्टीप्लाई हम लेफ्ट में कराएंगे तो वो लेफ्ट कोसेट कहलाएगा, और A की मल्टीप्लाई अगर हम राइट में कराएंगे तो वो कहलाएगा राइट कोसेट। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या होता है। सो आज इस चैप्टर का द एंड करते हैं, ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कमेंट, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसका न्यू चैप्टर समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।